न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। आज आप सभी के मध्य एक नई जिज्ञासा भरा प्रश्न लेकर आए हैं। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि महाराज जी, एक ही समय में कई लोगों का जन्म होता है तो फिर सबके भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं? जब एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में, एक ही घड़ी में सभी का जन्म होता है, अनेक बालकों का जन्म होता है, अनेक बच्चों का जन्म होता है, तो सभी के भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं, पृथक पृथक क्यों होते हैं? इसी पे आज एक छोटा सा प्रसंग लेकर आए हैं। जैसे एक बार की बात है, एक राजा ने अपनी सभा में ज्योतिषियों को बुलाया और ज्योतिष प्रेमियों को बुलाया। राजा ने प्रश्न किया कि आप सभी ज्योतिष प्रेमियों से एवं विद्वान ज्योतिषियों से मेरा छोटा सा प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि मैं राजा हूं और मेरे ही जन्म के समय अनेक लोगों का जन्म हुआ होगा, तो सभी राजा क्यों नहीं बने? अब बात तो राजा जी की सही थी। सभी विद्वान ज्योतिषी जो थे वो सब सोच रहे थे ये आखिर क्या बात है, बात तो सही है, सभी राजा क्यों नहीं बने? उसी में से एक बूढ़े व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने कहा, राजन, भला आपके प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? हम सभी में यह सामर्थ्य नहीं। आप एक काम करें, आप जंगल में जाइए और जंगल में जब जाएंगे तो वहां पर आपको एक महात्मा मिलेंगे, वह महात्मा आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा की जिज्ञासा जो थी वह प्रबल थी। राजा की जिज्ञासा प्रबल थी तो राजा जो है वह चल पड़े जंगल की ओर। और जंगल की ओर चले तो वहां क्या देखते हैं, एक महात्मा आग से कोयला निकाल निकाल के खा रहे हैं। एक महात्मा आग से कोयला निकाल निकाल कर खा रहे हैं। राजा ने सोचा ये मेरे प्रश्न का क्या उत्तर देंगे जो स्वयं कोयला खा रहे हैं। राजा उनके पास पहुंचे, कहा, अरे बाबा जी, महाराज जी, एक मेरा छोटा सा प्रश्न है। जैसे प्रश्न का नाम लिया तो महात्मा जी क्रोधित हो उठे। महात्मा जी ने कहा, बेटा, मैं बहुत क्रोधित हूं और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए मेरे पास से हट जाओ और अगर तुमको प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आगे बढ़ो और इस बीच जंगल में जब जाओगे तो वहां पर एक महात्मा है, वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। अब राजा की जिज्ञासा जो थी वह प्रबल थी, तो राजा बिना जिज्ञासा को पूर्ण किए वापस तो आ नहीं सकते। तो राजा ने क्या किया, उस घनघोर जंगल को पार कर करके और बीच जंगल में जब पहुंचे तो वहां क्या देख रहे हैं, एक आश्चर्यचकित उन्होंने दृश्य देखा। क्या? राजन ने देखा कि वह महात्मा अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। अपना ही मांस चिमटे से नोचते हैं और खाते हैं। राजा और परेशान, अरे ये क्या हुआ? उन्होंने कहा, बाबा जी, मुझे एक प्रश्न है, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। उन्होंने कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे पास से हट जाओ और अगर तुमको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो यहां से आप घनघोर जंगल को पार करके और आदिवासी नगर पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है, उस गांव में आप जाइए। वहां पर एक बालक ने जन्म लिया है, वह बालक आपको अवश्य इसका उत्तर देगा। राजा की जिज्ञासा प्रबल थी, इसलिए राजा वहां से भी चल पड़े और उस घनघोर जंगल को पार कर करके उस नगर में पहुंचे। राजन उस नगर में पहुंचे और वहां जाकर के उस बालक को अपनी गोद में लिया। बालक के माता पिता ने जो भी नार समेत बालक को ला करके गोद में दे दिया। अब जैसे ही बालक उनकी गोद में आया, बालक मुस्कुरा रहा था। बालक मुस्कुरा रहा था। अब राजा ने उससे पूछा तो उसने कहा, राजन, समय तो मेरे पास भी नहीं है, समय तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अपने प्रश्न का उत्तर सुनते जाओ।
क्या है? कहा राजन, हम और आप और वह दोनों महात्मा 7 जन्म पहले सगे भाई थे। 7 जन्म पहले सगे भाई थे और हम सभी राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम सभी जंगल में पहुंच गए और रास्ता भटक गए। 3 दिन तक हम सभी भूख से तड़पते रहे और किसी से हमको अन्न नहीं मिला। हम भूख से परेशान थे। तो क्या हुआ कि हमको एक आटे की पोटली मिली और उससे हम लोगों ने 4 बाटी बनाई। जैसे तैसे 4 बाटी बनाई। हम सभी खाने ही बैठे थे, तब तक एक महात्मा आ गए और अंगार जो भैया खा रहे थे, महात्मा खा रहे थे, उनके पास में गए। उन्होंने उनसे कहा कि बेटा मुझे अपनी बाटी से आधी बाटी दे दो, जिससे मैं भी इस घनघोर जंगल को पार करने में सामर्थ्य पा सकूं। तो वह भैया बोले कि मेरे पास से हट जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर मैं बाटी तुमको दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, कोयला खाऊंगा? उन महात्मा जी को हटा दिया। महात्मा दूसरे भैया जो अपना मांस खा रहे थे उनके पास पहुंचे तो उन्होंने क्रोध भरे हुए शब्दों से कहा, अरे मेरे पास से हट जाओ, अगर मैं बाटी तुमको दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस समझ कर खाऊंगा? ऐसे ही वो महात्मा मेरे पास भी आए और हमसे कहने लगे कि बेटा अपनी बाटी से आधी बाटी मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो मैंने भी क्रोधित होते हुए कहा, अगर मैं तुमको दे दूंगा अपनी बाटी तो मैं क्या भूखा मरूंगा? मैं क्या भूखा मरूंगा? लेकिन जब वो महात्मा आपके पास गए तो उन्होंने आपसे क्षमा की याचना की, दया की याचना की, तो आपने उनको अपनी बाटी से आधी बाटी बिना किसी संदेह के, बिना क्रोधित होते हुए आपने आधी बाटी दे दी। तो उन महात्मा जी ने कहा, बेटा आपके कर्म, आपका व्यवहार सदैव आपके साथ रहेगा। यही एक हमारे साथ रहता है और तो सब छूट जाते हैं। यही सब आपके साथ रहता है। तो महात्मा ने उन बच्चे से आधी बाटी ली और आधी बाटी खाकर के उनको बहुत आशीर्वाद दिया। तो हमारे कहने के तात्पर्य है, जन्म एक ही समय में होता है, परंतु हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं, पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, वह हमारे भाग्य में जुड़ जाते हैं, इसीलिए हमारा भाग्य बदल जाता है। बस यही मेरे कहने का तात्पर्य था। एक छोटी सी कहानी। नित्य आप जुड़िए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।